नमस्कार दर्शकों, मैं सुमन महाशा और आप देख रहे हैं इस वक्त रोजाना हिमाचल। यही है वो रास्ता जिसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने 10 घंटे तक एक मिशन को अंजाम दिया। एक रेस्क्यू यहां से पिछले कल से चल रहा था, जिसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस खड्ड के किनारे जो पिछली पहाड़ी जो है, ठीक इसके पिछली तरफ जो है एक चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन यह नहीं मालूम हो रहा था कि ये कोई व्यक्ति है या कोई जानवर। लेकिन जब लगातार 9-10 घंटों से ये ऑपरेशन चल रहा था, हालांकि कल रात को इस अभियान को रोक दिया गया था, वो इसीलिए क्योंकि अंधेरा हो चुका था। उस अंधेरा होने के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सुबह 5:30 बजे फिर शुरू किया गया, जिसमें लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो थी उस आदमी की तलाश में जुटी हुई थी। इस उफनते हुए खड्ड को पार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनके लिए। उसके बावजूद भी दोनों टीमों ने हौसला जुटाकर अंदर तक जाकर उस पहाड़ी के पीछे एक व्यक्ति को ढूंढने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते बात यह सामने आई कि एक इस पहाड़ी के पीछे एक गुफा थी, एक छोटी सी गुफा जो थी, उसके अंदर एक जानवर था जिसकी हूबहू आवाज एक आदमी की तरह चिल्लाने वाली आ रही थी, और वो चाहे वो किसी मदद के लिए पुकार रहा हो। यही तलाश में जुटी हुई टीमें जो थी वो आगे तक गई और उस गुफा में उन्होंने देखा। देखने के बाद क्या पता चला कि वहां से एक कुत्ता अंदर से बाहर 2-3 बार आया। फिर भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने यहां बहुत देर तक उसका रेस्क्यू किया कि क्या कहीं कोई उसके साथ कोई व्यक्ति तो नहीं मौजूद है, कहीं उस कुत्ते का मालिक तो नहीं उस गुफा के अंदर गया है। लेकिन बार बार देखने के बावजूद वो कुत्ता कभी अंदर जा रहा था और कभी कुत्ता बाहर आ रहा था। यही प्रक्रिया जो है ना काफी लंबे समय तक चल रही थी। उसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने अपने यहाँ एसडीएम साहब थे ईशान जसवाल जी, डीएसपी अंकित शर्मा, एसएचओ थे संजीव जी, उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद वो दोनों टीमें जो है बाहर आई और अंत में उन्होंने ये तय किया और देखने के बाद ये पाया कि यहाँ कोई व्यक्ति नहीं, कोई आदमी नहीं, बल्कि एक जानवर था। वो जानवर था, कुत्ता था, लेकिन उसकी हूबहू पहाड़ियों में आवाज जो है वो इको हो रही थी, गूंज रही थी, जिस कारण शायद उन्हें ये लग रहा था, उन्हें क्या हर किसी को यही लग रहा था कि यहाँ किसी व्यक्ति के होने की सूचना जो मिली थी उसके अनुसार उनको भी यही लग रहा था कि यहाँ कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि किसी मदद की गुहार लगा रहा हो। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ही सुनसान इलाका है। ऊपर अगर हम देखें, कैमरा जर्नलिस्ट को मैं दिखाऊंगा, तो ऊपर की तरफ जो है जयंती माता मंदिर है। जयंती माता मंदिर के नीचे जो ये माझी खड्ड है, माझी खड्ड का जो पुल है, इसके इस तरफ की जो पहाड़ी है, यहाँ उस आवाज को सुना जा रहा था जिसकी तलाश में प्रशासन पिछले कल से ही मुस्तैद था। और अंत में प्रशासन की तलाश खत्म हुई क्योंकि उन्होंने उस सर्च ऑपरेशन को बीच में नहीं रोका, बल्कि इस बात की पुष्टि की कि यहां जो आवाज आ रही थी वो किसी आदमी की थी या जानवर की। रोजाना हिमाचल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हर पल नई खबर। धन्यवाद, नमस्कार। से यहाँ पर किसी के फंसने की बात सामने आई और रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, उसके बारे में आज क्या जानकारी जुटा पाए और क्या इसका सोल्यूशन निकला, उसके बारे में आज बताएं। नमस्कार जी। कल शाम को जैसे हमें कॉल मिला था करीब 6:30-7 बजे कि यहाँ पे नंदरूर घाटी में गॉर्ज में कोई इंसान की कराहने की आवाज़ें आ रही है, तो उस पर तुरंत पुलिस ने रिस्पॉन्ड करते हुए हमारे अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीम वहाँ मौके पर पहुँची और उन्होंने वहाँ पे अभियान चालू किया। अब शुरू में ये क्लियर नहीं था कि आवाज़ें तो वहाँ से आ रही थी, अब किसी की या जानवर की थी कि या इंसान की थी, बट इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, आवाज़ ज़रूर वहाँ से आ रही थी। तो देर रात तक वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो अर्ली मॉर्निंग सुबह आज 5:30 से उसको स्टार्ट कर दिया गया। सुबह 5:30 भी थोड़ी आवाज़ें आई, तो इसलिए हमने फिर इसमें एसडीआरएफ की भी सहायता ली। एसडीआरएफ कल रात को ही पहुँच गई थी, लेकिन रात को अंधेरे होने के कारण हम अपना रेस्क्यू मिशन जारी न रख सके। अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था कि अगर इंसान है तो इंसान की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिसोर्सेज मैटर नहीं करते हैं। अगर कोई इंसान वहाँ फंसा होता तो हमने उस तरह से अपना रिस्पांस टाइम यहाँ दिया और अपनी टीम्स को तुरंत यहाँ पे बुलाया। एसडीआरएफ के लिए आपको पता है घाटी बहुत तीखी और स्टीप गॉर्ज है यहाँ पे, तो डायरेक्ट वहाँ से एक्सेस नहीं था, तो हमने 1-2 टीम्स अपनी यहाँ पुल से नीचे से भेजी और इसमें हमारे लोकल्स का भी काफ़ी सहयोग रहा। आप मिशन की
डिफ़िकल्टी का पता इस तरीके से लगा सकते हैं कि हमारी टीम 5:30-6 बजे यहाँ से उतरी है और करीब 8:30-9 बजे वो उस पॉइंट तक पहुँची है जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मिशन। आई एम फुल ऑफ प्रेज़ फॉर द SDRF टीम एज़ वेल एज़ ए लोकल्स, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर आगे जाके वहाँ मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँचने पे लगा कि वहाँ पे कोई इंसान तो नहीं है, बट शायद जानवर वहाँ से जो आवाज़ें आ रही थी। बट फिर भी मैं टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के अपनी पूरी सेफ्टी के साथ वहाँ पहुँचे, क्योंकि हमें ये क्लियर करना था कि वो इंसान नहीं है। हमारे लिए प्रायोरिटी वो था कि अगर इंसान हो तो हमें ये पहले वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं, क्योंकि लोगों से हमें इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आई थी और जो आवाज़ें आ रही थी, हो सकता था कि वहाँ पे इंसान है। सर कितने घंटे ऑपरेशन चलाई? आप रख लीजिए कल शाम 6:30 से 11:30 तक हम यहाँ थे और सुबह 5:30 से अभी हमारी टीम जस्ट यहाँ से बाहर निकली है। तो इस तरह से टोटल 9-10 घंटे का टोटल ऑपरेशन है। सर वो जो जानवर है उसकी जो है विजुअल्स मिले वहाँ पर दिख पाया वो, तो आगे उसका क्या हुआ? लोकल वहाँ पे जैसे जानवर दिखा है वो कुत्ता था वहाँ पे, उसकी आवाज़ें थी, वो दिखा उनको लोगों को। जब अंदर जाके उन्होंने पूरा जंगल में सर्च किया तब जाके वहाँ से निकला, तो वो इस तरह से। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू।